सेकंड पार्ट पे जब फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन देख लिया, आपने उसका ऑर्डर ले लिया, अब आप बड़े हम्बल तरीके से वहाँ मान लीजिए अगर हाउस प्रेजेंटेशन है, 4-5 गेस्ट बैठे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके बाद एक सेकंड पार्ट शुरू होने वाला है जिसमें मैं बिजनेस प्लान के बारे में बात करूंगा। अगर आप में से जो लोग हमारे साथ बिजनेस पार्टनर भी बनना चाहते हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो वो सेकंड पार्ट अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें से ऐसा है जो कहता है कि मुझे खाली और खाली यूज़र डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और उन्हें जल्दी है, तो वो जा सकते हैं, क्योंकि हम आगे आधा घंटा पौने घंटे की प्रेजेंटेशन सेकंड पार्ट में बिजनेस प्लान पे करेंगे। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि बेशक अगर आपका बिजनेस करने का नहीं भी मन है, तो भी आप इस बिजनेस प्लान को सुनिए और गैलवे बिजनेस की ताकत को समझिए, क्योंकि सुनने में कोई बुराई नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपका इरादा है, आपको कोई इम्पोर्टेंट काम है, आपने कहीं जाना है, तो आप जरूर चले जाइए। लेकिन बैठने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप अगले 45 मिनट में बीच में से उठ के मत जाइएगा। तो ये फैसला आप अभी ले लें कि आप बैठना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी टेक्निक मैं बतानी भूल गया था, वो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। जब आप किसी गेस्ट को घर बुलाते हैं या किसी के घर में हाउस प्रेजेंटेशन करते हैं या किसी के गेस्ट के घर चले जाते हैं, चाय भी एक बहुत बड़ा टूल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। चाय कब बननी चाहिए और कब पिलाई जानी चाहिए, ये भी एक कला है। चाय तब आनी चाहिए जब प्रोडक्ट ऑर्डर लिया जाता है। प्रेजेंटेशन के बीच में चाय नहीं आनी चाहिए। और चाय के साथ ग्लूकोज के बिस्किट आ गए, ठीक है। आपके घर पे गेस्ट आया हुआ है, भाभी जी आई, चाय पियेंगे, तो मैं बोला अभी चाय नहीं पीनी भाभी जी, जब प्रेजेंटेशन खत्म करूँ तो ले आना। और जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई और प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म लेने का टाइम आया, उस समय कहा भाभी आप चाय के लिए कह रहे थे, अब प्लीज चाय ले आइए। उस समय गेस्ट बैठा है, वो कह रहा है कि मुझे जल्दी है। अरे नहीं सर, चाय तो पियेंगे इकट्ठे। अब चाय बन के आएगी, चाय आप पियेंगे, तब तक प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म भरा जाएगा और तब तक गेस्ट बड़े इत्मीनान से आपको सुनेगा। उसे समझ आ गया कि अब चाय तो पीनी है, 15-20 मिनट वेट करना ही है, तो बड़े विस्तार से वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सुने। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकानदार ये टैक्ट अपनाते हैं। जब ग्राहक आता है तो सबसे पहले वो चाय ले आते हैं या कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, ताकि सेल्समैन को उतना टाइम मिल जाए कि वो अपनी बात कह सके, और साथ में अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार भी हो जाता है। तो एक हाथ में परमार्थ और एक हाथ में स्वार्थ। तो घर में गेस्ट आया है, उसको चाय पिला के तो भेजनी ही चाहिए। सिर्फ टाइमिंग ऐसी कर लो कि थोड़ा स्वार्थ भी सिद्ध हो जाए। यस और नो? तो थोड़ा हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। कुछ आइडियाज मैं दे रहा हूं, आपके पास भी बड़े आइडियाज आएंगे, उनको भी आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। राज और गीता के घर हम गए हुए हैं। पार्ट 2 की जो शुरुआत होगी, सबसे पहले होगी, आपने राज गीता को पार्ट 1 में दिखाया था, सारे प्रोडक्ट बता के उनके मुंह से उगलवाया था कि राज जी महीने में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार इन प्रोडक्ट को लाने के लिए कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए खर्च करता है। यानी एक परिवार कम से कम 2,500 रुपए के प्रोडक्ट खर्च करता है। राज जी बोलेंगे यस। तो ये मैंने पहला पॉइंट लिखा। अब आप उनसे दूसरा सवाल पूछेंगे। दूसरे में आप पहला सवाल पूछेंगे, राज जी आप ये प्रोडक्ट कहां से खरीदते हैं? राज जी बोलेंगे मैं पास के एक दुकानदार से खरीदता हूं। तो आप बोलेंगे कि जिस दुकानदार से आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं राज जी, उसको रिटेलर कहते हैं, और इस रिटेलर से
आप हर महीने लगभग 2000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं? राज जी कहेंगे बिल्कुल। आप राज जी से बोलेंगे, राज जी कभी आपने सोचा है कि ये रिटेलर जो प्रोडक्ट आप लाते हैं, जो साबुन आप लाते हैं, जो शैम्पू आप लाते हैं, ये रिटेलर कहां से लाता है? राज जी ये रिटेलर ये प्रोडक्ट होलसेलर से लाता है। और ये होलसेलर प्रोडक्ट कहां से लाता है? ये होलसेलर प्रोडक्ट लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, और ये डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट लाता है मैन्युफैक्चरर से। ये मैन्युफैक्चरर आपको बताने के लिए, ये आप हैं राज जी, बाई चांस राज का नाम भी राज है, मैं इसको सी लिख देता हूं। ये प्रोडक्ट अमुक रिटेलर के पास है, उसके लिए वो आपको विज्ञापन के ऊपर खर्चा करता है। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, ये सब लोग उनकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, भारी भरकम पैसा लेते हैं। ये मैन्युफैक्चरर एक सेल टीम भी हायर करता है, जिसकी मदद से ये प्रोडक्ट इन रिटेलर तक पहुंचाता है। और उस वजह से जो प्रोडक्ट आप 100 रुपए का यहाँ लेते हैं, उसकी एक्चुअल कीमत मैन्युफैक्चरिंग एंड पे 50 रुपए से ज्यादा नहीं होती। यहां से चलकर यहां तक आते आते इन सब की वजह से इस प्रोडक्ट की कीमत डबल हो जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं राज जी, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना सारा पैसा इस नेटवर्क में जाता है, उसको देखिएगा। ये जब प्रोडक्ट यहां से यहां चलता है, एक रिटेलर के पास लगभग 10% का मार्जिन होता है, होलसेलर के पास लगभग 3% का मार्जिन होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास लगभग 1% का मार्जिन होता है, और बाकी बचा हुआ पैसा विज्ञापन और सेल्टिंग में चला जाता है। आपको क्या लगता है कि आपके आसपास का रिटेलर है, उसके पास कितने आप जैसे कस्टमर होंगे? आप राज जी को बोलिए, क्या मैं मान सकता हूं उसके पास लगभग 50 कस्टमर होंगे? तो मैं कहूंगा एक रिटेलर के पास कितने कस्टमर होते हैं? लगभग 50 कस्टमर होते हैं। और ऐसे जो रिटेलर हैं, एक होलसेलर के पास कितने होते हैं बताइए? इसको आप मान लीजिए 25, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर 25 होलसेलर हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कितने हैं? 25 लगभग होलसेलर हैं। हर होलसेलर के नीचे लगभग कितने रिटेलर हैं? 50 रिटेलर हैं। और हर रिटेलर के पास कितने कस्टमर हैं? 50 कस्टमर हैं। अच्छा, इसको 50 25 10 कर लीजिए, सॉरी। और यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 10 होलसेलर हैं, 25 रिटेलर हैं, और हर रिटेलर के पास 50 कस्टमर हैं। और एक कस्टमर कितने का सामान लेता है? 2000 रुपए का लेता है। एक लाइन में खत्म करना है। तो इस हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूटर, इसके पास कितने टोटल कस्टमर हुए? 50 इंटू 25 इंटू 10, कितने कस्टमर हुए? और हर कस्टमर चूंकि 2000 का प्रोडक्ट खरीदता है, तो एक, पहले आप कस्टमर का बताइए, कितने कस्टमर हो गए? हाँ जी, 25 पंजे 125 और 2 जीरो लगा दीजिए, 12500 कस्टमर हुए। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके 12500 कस्टमर है। और अगर ये 2000 रुपए का सामान लेते हैं, तो 2000 इंटू 12500, टोटल कितने की टर्नओवर हुई? हाँ जी, 250, और उसके बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 2 करोड़ 50 लाख। अगर 2 करोड़ 50 लाख का खाली 1% भी इसका इनकम है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है। बस इतना ही लक्ष्य दे दीजिए उसे, ठीक है? अब उनसे आप अगला सवाल ये पूछेंगे कि राज जी, ये डिस्ट्रीब्यूटर 2.5 लाख रुपए महीना किस वजह से कमाता है? क्योंकि इसके पास 12500 कस्टमर का डेटा है, इसके पास अपने होलसेलर और रिटेलर के नेटवर्क की वजह से 12500 कस्टमर है। इन तीनों में कौन कितना पैसा कमाता है,
ये कस्टमर की संख्या पे निर्भर करता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ये बात आपने उसको बोलनी है। फिर उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या बोलना है कि राज जी ये हमारा ट्रेडिशनल प्लान है, ये मैंने एक चेंज किया है इसके अंदर थोड़ा सा विजन देने के लिए, लीनियर लेवरेज इनकम को बताने के लिए। बोलो ये हमारा ट्रेडिशनल प्लान है, इस तरीके से चलता है। हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बेचती है वो एक नए तरीके से बेचती है और उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो दूसरा स्टेप था ट्रेडिशनल प्लान, और अब मैं आ रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग पे। तो हमारे यहाँ राज जी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी इन सब को उड़ा देती है। ना कोई रिटेलर, ना कोई होलसेलर, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, और ना कोई अमिताभ बच्चन, ना कोई ऐश्वर्या राय, कोई विज्ञापन नहीं, कोई सेल टीम नहीं। कंपनी सीधा प्रोडक्ट कस्टमर को देती है और इस वजह से जो ये पैसा बचता है उसको कस्टमर को पास ऑन कर देती है। और इस पैसे की ताकत कितनी है वो आपने देख ली कि एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है इस पैसे की वजह से। ये जो पैसा कंपनी यहाँ से बचता है जो लोगों में बांटती है वो एक शानदार बिजनेस प्लान की वजह से बांटती है, और हमारे यहाँ लोग उस बिजनेस प्लान में काम करके बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, उनको बताना है कि हमारे बिजनेस प्लान के हिसाब से लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। यहाँ पे आप उसको विनर मैगजीन दिखाएंगे। विनर्स मैगजीन क्यों दिखाएंगे? क्योंकि आप यहाँ क्यूरोसिटी जगाना चाहते हैं। जब विनर्स मैगजीन आप दिखाएंगे तो आप उसे बताएंगे कि ये जो पैसा बचता है इस पैसे से बिजनेस प्लान में, जब आप हमारे बिजनेस प्लान के हिसाब से लोग काम करते हैं तो वो इस डिस्ट्रीब्यूटर से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ जो लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, गाड़ी कमाई है, घर कमाया है। ये देखिए जब उस मैगजीन को आपका गेस्ट देखता है तो उसके अंदर क्यूरोसिटी जागती है, कैसे 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 कैसे, तो आप पूछिए जानना चाहते हैं कैसे। ठीक, जब आप उससे पूछेंगे आप क्या जानना चाहते हैं कि इस विनर मैगजीन में जो लोग हैं उन्होंने ये गाड़ियां कैसे बनाई, ये पैसा कैसे बनाया, वो बोलेगा हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो चलिए मैं अब आपको क्लेज का बिजनेस प्लान समझाता हूँ कि कैसे हमने इस पैसे को बचा के एक शानदार बिजनेस प्लान तैयार किया है जिसमें आप मेरे जैसे लोग काम करके अपना जीवन बदल सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम तक जा सकते हैं। बताना चाहूंगा राज जी कि ये जो 50% कंपनी बचाती है उससे उसने बहुत ही शानदार एक बिजनेस प्लान तैयार किया है, और उस बिजनेस प्लान के तहत हम 10 तरह की इनकम लोगों में बांटते हैं। पहले मैं आपको इन इनकम के बारे में बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि इस इनकम को पाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो अगला स्टेप है 10 टाइप ऑफ इनकम। आप इन इनकम की यहाँ लिस्ट बना देंगे। आपको ये सारी इनकम पता होंगी, हाँ? ये कुल मिला के 10 इनकम है, मैं नाम पढ़ देता हूँ। पहली इनकम है रिटेल इनकम, दूसरी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, तीसरी है आपकी मास्टर बोनस, चौथी है सर मास्टर ओवरराइड बोनस, पांचवी है सर ट्रैवल बोनस, छठी है कार बोनस, सेवंथ है हाउस बोनस, आठवीं है सुपर क्लब, नौवीं है लीडर रॉयल्टी इनकम, और 10वीं है स्पेशल अचीवर क्लब एंड फास्ट ट्रैक क्लब। कुल मिला के अभी समझिए कि हम 10 तरह की इनकम देते हैं। इसमें से मैं आपको अभी सिर्फ 2 इनकम समझाऊंगा, और बाकी की इनकम समझने के लिए हमारा एक और सेशन होता है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे ये लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस इनकम को पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। राज जी अगर हमारे यहाँ आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट उन लोगों की
जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं। आप मुझे सिर्फ 70 से 100 लोगों की लिस्ट बना के दीजिए। क्या आप 100 लोगों को जानते हैं? चांसेस है राज जी कहें मैं तो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं। तो राज जी आप एक ऐसा काम करिए, आपका बच्चा है, मान लीजिए आपके पास खूब सारे पैसे हैं, अगर आप उसकी बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं और आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, तो जितने लोगों को आप इनवाइट करने वाले हैं उनका नाम लिख लीजिए, या वो लिस्ट निकाल लीजिए जिनको आपने अपनी शादी में बुलाया था। अब यकीन मानिए 100 नहीं 500 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। इस 100 में से भी मैं सिर्फ 30 लोग या 40 लोग छांटूंगा। इन 30-40 लोगों को आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एक दो दो करके मुझे मिलवाना। हमारे यहाँ एक बहुत ही प्यारा सिस्टम है जिसे हम GIG सिस्टम कहते हैं। GIG सिस्टम, इसमें G का मतलब है गैलवे, I का मतलब है इंट्रोड्यूसर यानी कि परिचय करता, और G का मतलब है गेस्ट। जैसे राज जी गैलवे में आज चेतन है, इंट्रोड्यूसर में सरबजीत है और गेस्ट में आप हैं। आज आपको कौन लेके आया राज जी? सरबजीत जी। क्या सरबजीत जी ने आपको कुछ भी एक्सप्लेन किया है, समझाया है? नहीं। आपको कौन समझा रहा है? मैं। सरबजीत का काम सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करने का था, क्योंकि सरबजीत भी अभी नया है इस बिजनेस में, वो भी सीख रहा है। तो शुरू में आपका काम सिर्फ इंट्रोड्यूसर का होता है, और मैं यानी कि गैलवे सरबजीत जी के बिहाफ पे आपको सारा बिजनेस एक्सप्लेन करूंगा। तो मुख्य तौर पे आपके क्या काम हुए? आपका काम है सिर्फ 30-40 लोगों को मुझसे मिलवाना। जब आप उन लोगों को मुझसे मिलवाएंगे तो मैं उनको ये सारा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन मैंने आज दिया है ऐसे ही दूंगा, और वो वैसा ही महसूस करेंगे जैसा आप महसूस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं प्रेजेंटेशन देते हैं तो क्या होता है। ऑन एन एवरेज अगर हम 100 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से 20% लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, और 80% लोग हमारे प्रोडक्ट का यूजर बनने में इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ फोकस करता हूँ यूजर बनने पे। तो देखिए राज जी, जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इसमें पहला कदम ये है कि आपको हमारे प्रोडक्ट का यूजर बनना पड़ेगा। मैं आपको पहले यूजर बनाता हूं। आपको हमारे प्रोडक्ट पसंद आए तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको खुद 2500 रुपए के कम से कम प्रोडक्ट यूज करने चाहिए मिनिमम हर महीने। इतने तो आप बाहर से खरीदते ही हैं, ठीक? आपने राज जी से पूछना, राज जी आप महीने में कितने रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हैं? अगर वो 2000 बोले 2000, 2.5 बोले तो 2.5। सर सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपनी दुकान बदलनी है। आज से पहले आप जिस दुकान से प्रोडक्ट खरीदते थे, आज के बाद आप हर वो प्रोडक्ट जो गैलवे स्टोर में है और आप बाहर से खरीदते थे, आगे से आप गैलवे स्टोर से खरीदेंगे। तो पहला काम आपको करना है, आपको अपनी दुकान बदलनी है। आज से आपकी दुकान का नाम है गैलवे स्टोर। तो आप हर चीज गैलवे स्टोर से करेंगे। तो पहला स्टेप है आपका यूजर बनने का। यूजर बन के आप 2500 रुपए के प्रोडक्ट मंथली खरीदेंगे। दूसरा स्टेप यह है कि इन 80% लोगों में से आपने कम से कम 10 फैमिलीज ऐसी चुननी है जो आपके करीब हैं, और आपने उनको भी यूजर बनने के लिए प्रेरित करना है। उसके लिए जो कुछ भी नहीं करना होगा, मैं उनके घर जैसे आपने पहला सेशन किया था आपके साथ जाऊंगा, वहां जाके उन्हें भी प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दूंगा, उन्हें भी प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाऊंगा, और जब वो लोग उन क्वालिटीज को देखेंगे तो आपको अपने आप ऑर्डर देंगे। और वो लोग कहीं और नहीं है, मैंने आपको बोला कि जब हम लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो उनमें से कुछ लोग अपने आप क्या बन जाएंगे? यूजर बन जाएंगे। तो इन्हीं 80% लोगों में से 10 फैमिली आपकी यूजर बन जाएंगी और एक आप खुद यूजर हो गए, और आप इस क्षेत्र में इस साइड पे कम से कम 10,000 रुपए महीने का बिजनेस अपने स्टोर का करेंगे। यानी इस बात को मैं दोबारा समझाता हूं राज जी, आप ऐसे मानिए कि आपने अपने घर के अंदर एक छोटे से कॉर्नर में एक टेबल सजाया है जिसे हम बोलेंगे गैलवे डिस्प्ले। क्या बोलेंगे? गैलवे डिस्प्ले।
आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं इसके अंदर लगभग 10 से 11 हजार रुपए का स्टॉक डाल लीजिए, अगर आप डाल सकते हैं। अगर आप कम से शुरू करना चाहते हैं कम से भी कर लीजिए। कहना ये चाहता हूं कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर आपने 10,000 का स्टॉक डाला, फिर अगर 25 दिन में आपको लगता है कि मैं स्टॉक को सेल नहीं कर सकता, आप स्टॉक को कंपनी को वापस करिए और पैसे पूरे वापस ले लीजिए, कोई आपसे सवाल भी नहीं पूछेगा। अगर आपको लगता है मेरे पास 10,000 नहीं है, आप कम से शुरू करना चाहते हैं, तो आप कम से भी शुरू कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक अच्छी एडवाइस है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कम से कम इतने स्टॉक से आपको शुरू करना चाहिए। 10,000 का आपने स्टॉक डाला, 10 फैमिली आपने जोड़ ली, अपना सामान ले लिया। महीने का आपको लक्ष्य लेना चाहिए कि आप अपने स्टोर से 10,000 रुपए का सामान हर महीने बेचें। ये आपका पहला काम हो गया। अब आपने 10 फैमिली ऐसी बना ली, आपका स्टोर भी चल रहा है। मैंने आपको बोला जब आप लोग इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें से 20% लोग होंगे जो आपके साथ हमारे साथ बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। ये लोग जब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अब मैं इस पे आता हूं। नोट कर लिया आप सबने? राज जी, आपका गैलवे स्टोर हर महीने कितने का बिजनेस कर रहा है? कितने का बिजनेस कर रहा है? 10 फैमिली प्लस आप मिलके अपने स्टोर पे कितने का बिजनेस कर रहे हैं? 10,000 रुपए का। इसको मैं बोलूंगा आपका पर्सनल वॉल्यूम, जो आप खुद कर रहे हैं। 10,000 डीपी का पर्सनल वॉल्यूम। राज जी, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। हम 10 तरह की इनकम कमाते हैं। मैंने आपको बोला मैं आपको भी 2 इनकम के बारे में समझाऊंगा। इसमें पहली इनकम है रिटेल इनकम। कौन सी इनकम है? रिटेल इनकम क्या है कि ये जो 10,000 रुपए के आपने प्रोडक्ट लिए हैं, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिले। और एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं एमआरपी, एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं हम डीपी, और इन दोनों के डिफरेंस के हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। हमारे यहाँ रिटेल प्रॉफिट में हर प्रोडक्ट के ऊपर 10 से 20% तक का मार्जिन है। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट खरीदा 120 रुपए का, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 100 रुपए, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा है अपने स्टॉक में और आगे 10 फैमिलियों को वो सामान बेचा जो कि आपके कस्टमर हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने हैं, तो चूंकि आप उन्हें एमआरपी पे सामान बेचेंगे, तो मैं ऑन एन एवरेज अगर 15% भी प्रॉफिट लगाऊं तो इस 10,000 का 15% कितना होता है? 1,500 रुपए। तो आपको अपने स्टोर से जो आपने घर में स्टॉक लगा रखा है, हर महीने 1,500 रुपए की रिटेल इनकम शुरू हो जाएगी। और अगर आप इस प्रोडक्ट को खुद यूज करते हैं, जैसे आप 2,500 रुपए के प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं, तो उसके ऊपर वो रिटेल प्रॉफिट आपकी बचत है। क्लियर हो गया है? अभी तक हमने 80% लोगों की बात की थी जो खाली प्रोडक्ट के यूजर बने हैं, जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस शुरू नहीं किया। मैंने आपसे बोला राज जी कि अगर आप 100 लोगों को लाते हैं, उसमें 80% लोग हैं जो प्रोडक्ट का यूजर बनना चाहते हैं, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 20% से आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। रिटेल इनकम के बाद मैं आपको परफॉर्मेंस इनकम बताना चाहता हूं राज जी। इसके लिए आपके ना बिजनेस प्लान में परफॉर्मेंस इनकम का चार्ट है, वो आपको याद भी होना चाहिए और यहाँ बनाना भी चाहिए आपको। इसमें 1 2 3 4 ऐसे दिया होता है ना, और उसकी रेंज भी दे रखी होती है। 0%, 5%, 9%, 14%, उसके बाद 19%, 14 के बाद 19 है ना, 19 के बाद 24 है, और फिर हमारा 30% है। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे 3 से 4 महीने के अंदर टर्नओवर पे ले जाइए। एक ट्रिक सिखा देता हूं आपको छोटी सी। आप उन्हें इसमें यहां पर आईपी वैल्यू एक्सप्लेन करेंगे कि राज जी हमारी सारी इनकम डीपी पे नहीं आईपी पे कैलकुलेट होती है। जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, रिटेल इनकम को छोड़ के जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट के ऊपर एक आईपी वैल्यू अंकित रहती है। उस आईपी की टर्नओवर पे ये बिजनेस प्लान है। अगर मोटा माटी आपको समझना है कि वो आईपी क्या होता है, तो उसका फार्मूला है, जो भी डीपी वैल्यू है उसको अगर आप 2.8 या 2.9 इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग आईपी वैल्यू आ जाती है, लगभग। लेकिन एग्जैक्ट आईपी वैल्यू प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन है। एवरेज समझाने के लिए बता रहा हूं। समझाने के मान लो
किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है, अगर आप इसे 2.8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 35.7। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर लगभग 30.7 आईपी वैल्यू होगी। मान लीजिए 500 रुपए हैं, इसके ऊपर 2.8 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 178। तो ये इसकी आईपी वैल्यू आएगी। तो आपने उनको समझाना है कि सारा इंसेंटिव आईपी वैल्यू पे मिलता है, ये आपको उनको एक लाइन बोलनी है और वो लगभग ऐसे निकल जाता है, पर ये एक अप्रोक्सीमेशन है। एग्जैक्ट आईपी वैल्यू के लिए आपको प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्क हो रखा होता है आईपी नंबर, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आईपी वैल्यू निकलती है। क्लियर है? तो इस प्लान को आप ऐसे समझा सकते हैं और उनको परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं अप टू 4-5 मंथ। जब परफॉर्मेंस बोनस दिखा देंगे फिर आपको बोलेंगे, उसको बोलेंगे इसी तरीके से आप धीरे धीरे 30% पे जाते हैं। इसमें एक बात आपने जो विशेष तौर पे बोलनी है वो एक्यूमुलेटिव वाली बोलनी है, जो आपको मालूम ही है। ये सब बातें आपने उनसे करनी है। तो आप इस तरीके से उनको परफॉर्मेंस बोनस की कैलकुलेशन दिखा देंगे। आगे के जितने भी इनकम है उसके लिए सिर्फ आपने थोड़ा सा कुछ बताना है। क्या बताना है? उनको बोलना इसी तरीके से बाकी भी इनकम है, सब कुछ नहीं बताना है, क्योंकि गेस्ट के पास टाइम नहीं है। मैंने आपको बोला था इस सेमिनार का टारगेट है आपको उसको नेक्स्ट सेमिनार के लिए क्लोज करना, पावर हाउस के लिए क्लोज करना, ग्रैंड सेमिनार के लिए क्लोज करना। देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझ लीजिए। जब गेस्ट प्रेजेंटेशन देखता है, प्रेजेंटेशन देखने के बाद ज्यादातर गेस्ट एक गलती करते हैं, बाहर जाके उस प्रेजेंटेशन को खुद देने की कोशिश करते हैं और बाहर जो बाकी कंपनियां लोग उससे कंपेयर करके उसको डिस्करेज करते हैं और वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये बहुत जरूरी है कि जब प्रेजेंटेशन खत्म हो, एक तो उस गेस्ट को हमेशा रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और दूसरा कोशिश करना चाहिए, एक वर्ड होता है ऑपरेशन 48 आवर, ये याद रखना। हर 48 घंटे में आपकी डाउनलाइन हो या आपका गेस्ट हो, वो आपके टीम के बीच में आना चाहिए, क्योंकि टीम है पावर हाउस, उसको पावर हाउस से चार्ज चाहिए होता है। मैंने आपको बताया था रिजेक्शन का एक ही सोल्यूशन है पावर हाउस, बताया था। तो जब आप कोई सेमिनार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए कि नेक्स्ट गैदरिंग में उसको बुला लिया जाए दोबारा और कुछ ना कुछ बताने के लिए छोड़ दिया जाए, जो उसे बोला जाए कि इसके लिए आपको वहां आना पड़ेगा, कल शाम को उस जगह पे आप हमें मिलिए और वहां पे एक सेशन होगा जिसके अंदर विस्तार से सब बताया जाएगा। उसके लिए आप चैंपियन मीटिंग का, आपकी फाइल के अंदर मैंने एक रोस्टर का वो दे रखा है, परफॉर्मा, जो आपकी अपने डाउनलाइन को हर सोमवार से संडे तक का रोस्टर आपको भेजना चाहिए कि पावर हाउस पे क्या क्या प्रेजेंटेशन चलेगी। जिस दिन बिजनेस प्लान का एक्सप्लेनेशन होगा नेक्स्ट पार्ट का, उस दिन उस गेस्ट को वहां बुला लीजिए, बाकी ट्रेनिंग के लिए गेस्ट को वहां बुला लीजिए। यानी गेस्ट का आपके, क्योंकि गेस्ट और डाउनलाइन में फर्क नहीं है, गेस्ट भी तो फ्री में ही ज्वाइन होता है। आपने फॉर्म बनाया, वो डाउनलाइन बन गई। तो फॉर्म भरने से कोई डाउनलाइन नहीं बनता जब तक उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग पूरी नहीं होती। तो जो आपका गेस्ट है उससे आप एक साथ 20 घंटे तो नहीं मांग सकते, लेकिन उसका लगातार आपके साथ आना, पावर हाउस में आना, ग्रैंड सेमिनार में आना, हाउस प्रेजेंटेशन में आना, इसके लिए लगातार क्लोजिंग करते रहना चाहिए तब तक जब तक कि वो एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन जाता। ठीक है? तो अभी मैंने क्या किया, परफॉर्मेंस बोनस दिखाया, फिर आपने उसको बोला कि जब आप परफॉर्मेंस बोनस में मास्टर बन जाते हैं, क्या बनते हैं? मास्टर बन जाते हैं। फिर आप बोलेंगे कि आप मास्टर बन गए, आपने 6 लैक्स खोलनी है परफॉर्मेंस बोनस बनाते हुए। उसकी कितनी लैक्स खोलोगे? 1 2 3 4 5 6, ये आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट है। आपने परफॉर्मेंस बोनस दिखाते हुए उसको मास्टर बनाना है। मास्टर बनाने के बाद उसकी 6 लाख खुली होनी चाहिए। उसको बोलिए, चूंकि ये क्यूमुलेटिव प्लान है, आप कभी ना कभी तो मास्टर बनोगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? अगर आप खुद 100% यूजर हैं तो भी मास्टर बनोगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? अगर आपकी खाली अपनी दुकान चल रही है और 10,000 आईपी का बिजनेस कर रहे हो तो भी मास्टर बनोगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? आपने 6 लोग बनाए हैं तो ये लोग कभी ना कभी तो मास्टर बनेंगे। जिस दिन यहाँ पे कोई एक मास्टर बन जाता है, उस दिन हमारी कंपनी आपको ट्रैवल बोनस देती है। ट्रैवल बोनस का मतलब समझाइए उसको कि ट्रैवल बोनस का मतलब है कंपनी आपको विदेश यात्राएं, देश यात्राओं के लिए पैसा देना शुरू करती है। जब आपके नीचे 3 मास्टर बन जाते हैं, 3 मास्टर बनने पे आपका कार बोनस शुरू हो जाता है। जब आपके 6 बन जाते हैं तो उसके बाद आपका हाउस बोनस कंपनी देना शुरू कर देती है।
पर इसको अगर आपने विस्तार से समझना है कि कैसे ट्रैवल बोनस मिलता है, कैसे कार बोनस मिलता है, कैसे हाउस बोनस मिलता है, तो इसके लिए आपको अगली मीटिंग में आना पड़ेगा उस समय, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस प्लान को इतनी आसानी से समझाया नहीं जा सकता। सिर्फ इतना बता सकता हूं कि कार भी मिलती है और ट्रैवल भी मिलता है और घर भी बनता है। वो ये सब इस मैगजीन में देख लो। फिर से मैगजीन दिखा दो, लोगों को गाड़ियां दिखा दो, जिन्होंने गाड़ियां बनाई हैं, जिन्होंने घर बनाए हैं, जिन्होंने हाउस बनाए हैं, जो विदेश यात्राओं पे गए हैं, यूरोप गए हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सब कुछ विनर्स में है, उसको दिखाइए। वैसे भी वो 15-20 मिनट की प्रेजेंटेशन में सब कुछ नहीं समझ सकता, धीरे धीरे जब वो आएगा तभी समझेगा, तो उसका साथ आना जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। कई डिस्ट्रीब्यूटर एक गलती करते हैं, उनको लगता है कि पहली प्रेजेंटेशन में सारे ब्रह्मांड का ज्ञान आज गेस्ट में डाल दूंगा तभी ज्वाइन करेगा। मैं आपको बता देता हूं, लोग ज्ञान लेके ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग ज्वाइन करके ज्ञान लेते हैं, और लोग ज्वाइन करते हैं ज्ञान लेके नहीं, वो ज्वाइन करते हैं आपके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, वो आप में सिर्फ वो ढूंढ रहे होते हैं। आप कई बार किसी नए दुकानदार के पास जाना, आप देखना वो कपड़े दिखा रहा होता है, आप कपड़े से पहले उसको नोट कर रहे होते हैं कैसा आदमी है। जब वो दिखा लेता है तो फिर आप ले लेते हैं, क्योंकि कपड़ों की हमें समझ ही नहीं है। अक्सर लोग इंसान को ढूंढ के प्रोडक्ट का फैसला करते हैं, प्रोडक्ट की समझ तो किसी को है ही नहीं। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम प्रोडक्ट तो देते ही हैं, बाद में ज्ञान भी देते हैं, बाहर तो ज्ञान भी नहीं मिलता। तो इसलिए इस गलत फहमी से बाहर आइए कि प्रेजेंटेशन में सारा ज्ञान दूंगा तो ज्वाइन करेगा, नहीं। वो एविडेंस देखेगा, वो दिल से फैसला लेगा, वो ज्वाइन करेगा, और जब आप उसकी उंगली पकड़ के उसको धीरे धीरे ज्ञान देंगे तो धीरे धीरे वो ज्ञानी बनेगा, ज्ञानी से लीडर बनेगा, और लीडर से सितारा बनेगा, और वो सितारा चमकेगा तो आपका भी सितारा चमकेगा। यात्रा ऐसे चलती है। तो जब प्लान देना है वो बहुत लंबा नहीं देना है, छोटा देना है। सेकंड पार्ट भी अगर मैं आपको समझाए बगैर खत्म करता तो 15 मिनट में खत्म हो गया ना। क्यूरोसिटी से क्यूरोसिटी पे छोड़ना प्लान है, क्यूरोसिटी से क्यूरोसिटी, क्लियर। बाकी चीजें उसको धीरे धीरे देंगे। 25 दिन है ना उसके पास प्रोडक्ट रिफंड करने के लिए, 25 दिन तक उसको ज्ञान दे दीजिए, उसके बाद मन नहीं करे तो पूरी इज्जत और मान के साथ उसका पैसा देके उसको भेज दीजिए। देखिए, कुछ लोगों को पता नहीं क्या होता है, उनको लगता है कि कोई पैसे वापस ले जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर कोई पैसा मांगता है आज तो बोले ना मुझे कल पैसा चाहिए, अगर आप अच्छे लीडरों से बोलो अब भी लेके जा, अब भी इसी समय। यकीन मानिए, पॉजिटिव लोगों पे जितनी एनर्जी लगती है उससे 33 गुना ज्यादा नेगेटिव लोगों पे एनर्जी लगती है। एक नेगेटिव व्यक्ति पूरे नेटवर्क को खा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो काम नहीं करना चाहता, जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है। मुझे नहीं मालूम आप क्यों पालना चाहते हैं, मत पालिए। अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं इस काम के लिए नहीं हूं, मुझे नहीं करना है, उसको पूरे आदर और सम्मान के साथ उसका पैसा लौटा के वापस भेजिए। हो सकता है उसको आपका ये नजरिया पसंद रहे और वो शायद वापस आ जाए, लेकिन आप लोगों को जबरदस्ती रोकेंगे, घेर के रोकेंगे, वो रुक जाएगा मगर एहसास के साथ नहीं रुकेगा। शायद आपके प्यार के प्रेशर में रुकेगा, इमोशनल प्रेशर में रुकेगा, गुस्से के प्रेशर में रुकेगा, और वो कभी ना कभी निकलेगा, और जब निकलेगा तो ज्यादा घातक होगा। आपने उसकी एक सेल में पता नहीं कितने पैसे कमाए होंगे, वो पता नहीं आपका कितना प्रॉफिट खा जाएगा। दूर का सोचिए, शॉर्टकट मत सोचिए। ऐसे लोगों की टीम बनाइए जहां पॉजिटिव ऊर्जा हो, सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा। हल्का सी भी कहीं नेगेटिव जहर दिखाई दे रहा है उसको बाहर निकालिए, जाने दीजिए उसको। किसी तालाब को विशाला बनाने के लिए तालाब जितना जहर नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा जहर चाहिए होता है। एक नेगेटिव व्यक्ति काफी है पूरे नेटवर्क को खराब करने के लिए। तो अगर कोई आपसे पैसे वापस मांगता है, कोई हमारा बिजनेस नहीं करना चाहता है, तो कोई बात नहीं, खुले मन से उसको स्वागत कीजिए उसके फैसले का, और उसे जाने दीजिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट आपके पेशेंस के लिए।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, आपने इतने पेशेंस दिखाए, थैंक यू वेरी मच। जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे, थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच।